नमस्कार साथियों, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैकेनिकल डिपार्टमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जूनियर क्लर्क डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 12 सितंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, गोदान के लेखक कौन है। गोदान फेमस पुस्तक है, तो इसका लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी के साथ चलिए। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन के लेखक हो जाएंगे अरविंद घोष, ऑप्शन डी के साथ चलिए। कामायनी के लेखक कौन है। कामायनी पुस्तक के लेखक, तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, सही ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए के साथ चलिए। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं। यहीं पर देखिए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन देख लीजिए, यहीं पर कालिदास जो होंगे ऑप्शन डी में, इन्हीं को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। रामायण किसने लिखी है। बहुत ही सिंपल सवाल है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर महर्षि वाल्मीकि। आइन ई अकबरी के लेखक कौन है। तो इनके लेखक हो जाएंगे अबुल फजल। भगवत गीता किसने लिखी थी। ऑप्शन देख लीजिए, सही ऑप्शन हो जाएगा वेदव्यास। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए में ही है, ये हो जाएगा भास्कर। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, यहीं पर देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शशि हो जाएगा। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। तो ये आप लोग का अग्नि के लिए पूछा है, तो ये सही आंसर हो जाएगा पावक हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द, ये हो जाएगा मेघ हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द चुनिए, क्या हो जाएगा, धरा हो जाएगा। नदी का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो नदी के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ठीक से रीड कीजिए, उसके बाद ही आंसर लीजिए, ये हो जाएगा सरिता। । 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये थोड़ा देखिए कठिन सवाल है। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ अवार्ड 1982 में, तो ये हो जाएगा महादेवी वर्मा, इन्हीं को ही दिया गया था 1982 में ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये एक पोएम कलेक्शन था यामा, ये हिंदी पोएम कलेक्शन, तो हिंदी का कविता कलेक्शन था यामा, इसी के लिए ही महादेवी वर्मा को मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड 1982 में। साहस का विलोम शब्द, तो यहीं पर देखिए साहस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भय हो जाएगा। गृह का समानार्थी शब्द, वेरी इजी, मकान। अशुभ का विलोम शब्द, ये भी बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा शुभ हो जाएगा। पवित्र का विलोम शब्द पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपवित्र। प्रकाश का विलोम शब्द, प्रकाश का विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार।
प्रगति का विलोम शब्द, ऑप्शन में चलते हैं। तो इन पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपनाति हो जाएगा। सजीव का विलोम शब्द, तो यहीं पर सजीव का विलोम शब्द निर्जीव हो जाएगा। हवा का पर्यायवाची शब्द, तो यहीं पर ये क्या हो जाएगा? सही आंसर ये हो जाएगा पवन। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के लेखक कौन है? यहीं पर ये टाइट क्वेश्चन आ गया। पिलग्रिम प्रोग्रेस के लेखक, तो ये हो जाएंगे जॉन बनियान हो जाएंगे। ये हो जाएंगे ऑप्शन डी में जॉन बनियान, जो कि एक इंग्लिश राइटर थे। यहीं लिखे थे पिलग्रिम प्रोग्रेस, जो कि इंग्लैंड से ये बिलोंग्स करते हैं। ये इंग्लिश राइटर हैं। पंचतंत्र किसने लिखी थी? यहीं पर देखिए ये भी आसान सवाल हो गया। पंचतंत्र आप सभी जानते होंगे, विष्णु शर्मा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? उत्तर रामचरित, तो यहीं पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भवभूति हो जाएगा। शब्द धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद चुने। यहीं पर देखिए धर्मात्मा जो शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? धर्म प्लस आत्मा हो जाएगा। रात का विलोम शब्द, रात का विलोम शब्द दिन हो जाएगा। मीराबाई किस भगवान की भक्त थी? ये भी बहुत ही आसान सवाल है। मीराबाई भगवान कृष्ण के ये भक्त थे। गाय का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तो यहीं पर गाय का पुल्लिंग ये हो जाएगा बैल हो जाएगा। एक मुहावरे हैं, देख लीजिए इसका मीनिंग क्या होगा। नाक में दम करना, आप सभी लोग सुने होंगे नाक में दम करना। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इसका परेशान करना। पुस्तक का बहुवचन रूप क्या होगा? पुस्तक ये हो जाएगा पुस्तकें। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। सही बर्तनी पहचानिए, कहीं पर देखिए सही बर्तनी क्या हो जाएगा? पहले अच्छा से देख लीजिए, उसके बाद ही आंसर लीजिए। सगुन, तो कौन सा ये देखिए सही होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी में है सगुन। सगुन जो है ये सही वर्तनी है। वाक्य को पूरा करने के लिए सही शब्द चुने। भारत की राजधानी देश है, वेरी इजी, दिल्ली। यामा पुस्तक किसने लिखा था? यहीं पर ही देखिए आप लोग का ऊपर में ही क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। तो ये लिखे थे महादेवी वर्मा, जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था 1982 में। गुल-ए नगमा के लेखक कौन है? गुल-ए नगमा, तो इनका लेखक हो जाएंगे, ये भी एक एक टाइट क्वेश्चन आएगा। ये हो जाएंगे फिराक गोरखपुरी। गीतांजलि के लेखक कौन है? ये बहुत आसान है, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। और गीतांजलि के लिए ही 1913 में मिला था नोबेल प्राइज। इनीड के लेखक कौन है? तो इनीड के लेखक हो जाएंगे वर्जिल हो जाएंगे। ऑप्शन डी के साथ चलिए।
एनीड के राइटर हो जाएंगे, एनीड के ये वर्जिल हो जाएंगे, जो कि एक रोमान पोएट है। और ये जो एनीड है ये एपिक पोएम है, इसमें वीर गाथा, महान कथा बताया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियाँ एक साथ मिलकर भारत की पहचान बनाते हैं। इसके बावजूद यहाँ एकता और अखंडता बनी रहती है। तो यहीं पर ये आप लोग का गद्यांश हो गया। तो इसका प्रश्न के देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आंसर लेंगे। गद्यांश में भारत को किस तरह का देश बताया गया है? तो यहीं पर सिंपल भारत को विविधताओं का देश बताया गया है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। फल शब्द में कौन सा लिंग है? ये देखिए फल शब्द, ये क्या होगा आप लोग कमेंट्स में बताइए। ये शायद पुल्लिंग होगा। बकरा शब्द में कौन सा लिंग है? तो ये आप लोग का आसान हो जाएगा। बकरा ये हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? यहीं पर देखिए ज़्यादा पुस्तकें और राइटर का नाम आया हुआ है क्वेश्चन में। गुनाहों का देवता का लेखक, तो ये भी थोड़ा टाइट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा धर्मवीर भारती। कबीर की कौन सी विशेषता थी? तो कबीर की विशेषता देखते हैं, ऑप्शन में पहले देख लेते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर सिखाया। यही सही हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर सिखाया। भक्ति काल के प्रमुख साहित्यिक रूप में कौन से थे? तो भक्ति काल में प्रमुख जो साहित्यिक ये राइटर हो जाएंगे, यह कविता और निबंध लिखा गया है यही भक्ति काल में। तो किसके ऊपर ज़्यादा ही लिखा गया है भक्ति काल में? तो यहीं पर ऑप्शन ठीक से देखिए। तो यहीं पर सही ऑप्शन हो जाएगा भक्ति गीत और भजन, ये सब ज़्यादा भक्ति काल में इसके बारे में लिखा गया है, भक्ति गीत और भजन। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे माना जाता है? तो ये भी आप लोग देख लीजिए पहले ऑप्शन, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी के साथ चलिए। कमल का पर्यायवाची शब्द, तो यहीं पर देखिए कमल के लिए क्या होगा पर्यायवाची शब्द? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चलिए, ये हो जाएगा जलज। भक्ति काल के प्रमुख संत कौन थे? भक्ति काल के लिए प्रमुख संत हो जाएंगे, ऑप्शन पहले बढ़िया से देखिए, इसके बाद लीजिए। तो यहीं पर हो जाएंगे भक्ति काल के लिए तुलसीदास, कबीर, मीरा, ये हो जाएंगे भक्ति काल के लिए प्रमुख संत। ऑप्शन ए के साथ चलिए। गुलजार किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो गुलजार यहीं पर देख लीजिए, कविता और गीत के लिए गुलजार किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? कविता और गीत के लिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। किस शब्द को सर्वनाम कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हीं को ही सर्वनाम कहते हैं। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भक्ति आंदोलन का मुख्य जो उद्देश्य था, आप लोग का मेन एम यहीं पर क्या था भक्ति आंदोलन का? तो ये हो जाएगा धार्मिक कट्टरता को समाप्त करना। यही भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, धार्मिक कट्टरता को समाप्त करना। ऑप्शन बी के साथ चलिए।
सेक्शन बी में चलते हैं। सेंस्योर इजे, यहीं पर देखिए सेंस्योर जो होता है, जो कि आप लोग का परनिंदा होता है, निंदा परनिंदा, ये क्या होता है? तो ये आप लोग का माइनर पेनल्टी होता है, ये होता है माइनर पेनल्टी। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। बी आर अम्बेडकर वाज गिवन भारत रत्न अवार्ड इन द ईयर। तो यहीं पर देखिए बी आर अम्बेडकर को मरने के बाद मरणोपरांत दिया गया था भारत रत्न अवार्ड। तो कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 में दिया गया था, 1990 में। नेक्स्ट चलते हैं, इर्मी इज सिचुएटेड एट। तो इर्मी का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो IRIMEE इर्मी, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये जमालपुर में स्थित है, जमालपुर बिहार में। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हेन वाज रेलवे बोर्ड एस्टेब्लिश्ड, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे बोर्ड का स्थापना 1905 में हुई थी। ऑप्शन डी के साथ चलिए। हाउ मच RH लीव कैन बी टेकन बाय ए स्टाफ इन हेडक्वार्टर। तो यहीं पर देखिए जो रेस्ट्रिक्टेड आप लोग का लीव है जो हेडक्वार्टर स्टाफ के लिए, ये कितना ले सकते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन में देख लीजिए, जो पहला ही ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। हेडक्वार्टर स्टाफ के लिए 2 के संख्या में ये RH ले सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जूनियर क्लर्क का पेपर था नॉर्थ ईस्ट रेलवे के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट से। तो फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट में बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही आप लोग का इस चैनल में CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के साथ साथ ऑपरेटिंग पर्सनल डिपार्टमेंट का भी पेपर सॉल्व किया जा रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाइए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके जल्द ही। तब तक के लिए चलिए आप लोग बढ़िया रहिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।